हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अतुल शिष्टाचार एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीएटी के रीजनिंग सिलेबस के बारे में, जो कि सीयूटी के सेक्शन 3 में आता है। तो देखते हैं सीयूटी क्या होता है, क्या इसमें एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली कुछ वीडियो में बताया गया होगा, सीयूटी एक एग्जाम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके माध्यम से आप क्लास 12 के बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है, सीयूटी गेटवे टू टेक एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज, मतलब अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप इस एग्जाम को देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जामिनेशन मोड क्या होता है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और आपको इसमें एमसीक्यू टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें 3 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन है लैंग्वेज का, पहला सेक्शन यहाँ पे लिखा गया है लैंग्वेज। दूसरा सेक्शन है आपका डोमेन का, जो आप क्लास 12 में अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही आपका इसमें पूछा जाता है। और तीसरा जो सेक्शन होता है जीएटी, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आगे देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में देखते हैं, इसमें कैसे कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसमें कौन कौन से कितने टाइमिंग होते हैं। सेक्शन 1 जो होता है वो आपका लैंग्वेज का होता है। उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली ऐसे और भी लैंग्वेज देखने को मिलते हैं। इसमें आपको मोस्टली ग्रामर से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड और रीडिंग कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो बच्चे होते हैं उसको उन लोग इंग्लिश को चूज करते हैं अपने सब्जेक्ट एज ए लैंग्वेज के तौर पे। इसके बाद इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और टाइमिंग जो होता है वो 60 मिनट का होता है। अगला सेक्शन देखते हैं डोमेन का। डोमेन में आपको जो आप क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे कि अगर साइंस के आप स्टूडेंट हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ऐसे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और अगर कॉमर्स के आप स्टूडेंट हो तो आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंटेंट्स के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइकोलॉजी और भी सब्जेक्ट मिलते हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं और इसका भी टाइमिंग जो होता है 60 मिनट का होता है। अब अगले सेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला सेक्शन है आपका जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, जैसा कि आज हम इस वीडियो में इसके बारे में सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो आपका सब्जेक्ट हुआ है मैथमेटिक्स, जिसके बारे में पिछले वीडियो में सूरज सर ने डिस्कस किया हुआ है इसके सिलेबस के बारे में। और अगला जो है सब्जेक्ट है जीके एंड करंट अफेयर। इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में अर्चना मैम आपको डिस्कस करके बताएंगी। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसका भी टाइमिंग जो होता है 60 मिनट का होता है, यानी कि 1 घंटा। इसके बाद देखते हैं मार्किंग स्कीम, मतलब अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो कितने मार्क्स आपको मिलेंगे और नहीं करते हो तो कितने मार्क्स नहीं मिलेंगे या कटेंगे। तो अगर आप करेक्ट आंसर देते हो एक क्वेश्चंस के तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। अगर कहीं मान लो आप कहीं कोई क्वेश्चन है रॉन्ग करते हो तो उसके क्या होते हैं 1 मार्क्स कट जाते हैं। अगर कोई आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया, तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं, हाँ, आज हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ है 501। इसमें आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आज अभी हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ओवरव्यू ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस। इसमें आपको पहला जो टॉपिक आता है वो है नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में आपको 2 तरीके के टॉपिक देखने को मिलते हैं, 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो है मिसिंग नंबर का और दूसरा जो है रॉन्ग नंबर सीरीज का। इसमें आपको 2 तरह के, जैसे पहला मिसिंग नंबर और दूसरा है आपका रॉन्ग नंबर। इसमें आपको नंबर्स का सीरीज दिया होता है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। अगला टॉपिक है आपका
एनोलॉजी, एनोलॉजी में मतलब पेयर्स होते हैं, वर्ड के पेयर, नंबर के पेयर, और मतलब कुछ अलग अलग एनोलॉजी के क्वेश्चन, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूं आपको एक, तो 8 का रिलेशन अगर 64 से है, तो अगर इसी तरह 9 का रिलेशन यहाँ पे कौन से नंबर से होगा, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें अल्फाबेट के बारे में पढ़ना है, A to Z, 8 से लेके Z तक के अक्षर को। तो इसमें आपको डिक्शनरी क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि कोई 3-4 वर्ड दिया हो तो उसको अरेंज करना होता है डिक्शनरी फॉर्म में, तो उस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में भी आपको कई लेटर्स दिए होते हैं और उसके बीच में जो पैटर्न फॉलो होता है उसको आपको सेलेक्ट करके, उसको आपको समझ करके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका कैलेंडर का। कैलेंडर में आपको दिनों के बारे में और महीनों के बारे में जानना होता है। इसमें आपको एक डेट दिया होता है, उसको आपको सॉल्व करके उसके दिन को निकालना हो। जैसे कि अगर बोल दिया यहाँ पे 26 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा, तो हम इसे फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करके बताते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका क्लॉक। क्लॉक से जैसे पता चल रहा है घड़ी है, तो घड़ी में आपका जो घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई होती है, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम इसमें निकालते हैं। फार्मूला इसमें होता है, अलग अलग फार्मूले को यूज करके हम लोग इसमें निकालते हैं। इसके बाद हो गया अगला टॉपिक क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस में आपको, जैसे कि इसका नाम है पासा, जैसे पासा में जो 6 डिजिट आपका लिखा गया होता है ना, तो उसके हम विपरीत देखते हैं कि फर्स्ट नंबर के विपरीत कौन सा आएगा नंबर। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपको रक्त संबंध जैसे क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को, जैसे कि बोलेगा राम ने एक व्यक्ति को तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दादा के नानी का लड़का है। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन और कोडेड वाले क्वेश्चन, तो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक है आपका रैंकिंग का। रैंकिंग में आपको जैसे कि बोला जाता है कि एक स्कूल में प्रेयर हो रहा है, उसमें कतार में लड़के को खड़ा किया गया है, और जो है मान लीजिए विनोद करके एग्जाम्पल दे रहा है, विनोद लास्ट से 17वें स्थान पे है और शुरू से 12वें स्थान पे है, तो उसमें कितने बच्चे खड़े हुए हैं उस रो में। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अल्फा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस को निकालना होता है। जैसे ही बोलता है कि कोई व्यक्ति जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 5 मीटर साउथ में चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 में से आपको 3 ऑप्शन सेम मिलते हैं और उस एक ऑप्शन को चूज करना होता है और बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन उसमें गलत है, ऑड वन आउट है उसमें। अगला टॉपिक है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको एक मैथ का इक्वेशन दिया रहता है। मैथ का इक्वेशन जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूं, 4 × 3 - 6 डिवाइडेड बाई 2 = 8। तो हम इस इक्वेशन में किन्हीं 2 अंकों, किन्हीं 2 डिजिट को या किन्हीं 2 सिंबल्स को इंटरचेंज करें तो इसके इक्वेशन जो इक्वल टू के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना होता है। अगला है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में भी आपको ऑप्शंस के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है। इसमें 3 या 4 वर्ड्स दिए होते हैं और उसके बीच में डायग्राम बनाया होता है और बताना होता है कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक होगा इसका आंसर। इसके बाद आता है अगला टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में एक फिगर दिया होता है और उसमें आपको एक डायग्राम जैसा बना होता है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए एक फिगर है, उसमें एक तरह का डायग्राम बनाया है, तो बोलता है इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या मतलब बताना होता है उसमें काउंट करके फिगर को। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका मिरर एंड वाटर इमेज। ये भी आपका फिगर का ही क्वेश्चन है। एक फिगर बनाया होता है और एक मिरर
का साइन बना होता है और बताना होता है इस साइड में कौन सा फिगर बनेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक है आपका कंप्लीशन ऑफ फिगर। इसमें आपको एक फिगर का 4-5 फिगर का सीरीज दिया होता है और सीरीज के पैटर्न को समझ करके और अगले फिगर तक पहुंचना होता है, उसको बताना होता है। इसके बाद अगला टॉपिक आ गया आपका सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, लगभग 2 या 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं और उस स्टेटमेंट का आपको डायग्राम बना करके या फिर अलग अलग फार्मूले होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के, उसका यूज करके आपको कंक्लूजन निकालना होता है। कंक्लूजन भी दिया होता है तो उस डायग्राम के हिसाब से हमें कंक्लूजन निकालना होता है। अगला टॉपिक है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको एक सर्कुलर अरेंजमेंट आता है, एक लीनियर अरेंजमेंट आता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आता है। तो ऐसे से 3-4-5 टॉपिक्स के 3-4 टॉपिक आते हैं इसमें भी। तो इस तरह से आपको बोलेगा क्वेश्चन में, तो इस हिसाब से आपको अरेंज करके आंसर देना होता है। अगला टॉपिक है आपका पजल का। अब पजल भी जो है एक तरह से सीटिंग अरेंजमेंट जो है आपका पजल ही होता है, लेकिन जो पजल होता है उसमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होता है और उसमें अरेंज करना होता है कि कैसे उसमें एक दूसरे के ऊपर, कहीं मान लीजिए बोल दिया कि बॉक्स है 9 बॉक्स है, एक से ऊपर जो है अरेंज किया गया है, तो उसे हम कैसे पहले बॉक्स को ऊपर रखेंगे, कैसे तीसरे बॉक्स को रखेंगे, इस तरह से आपको थोड़ा सोच करके और उसके पैटर्न को बनाना होता है, उसमें सीरीज को बनाना होता है उसके। अगला टॉपिक है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको नंबर्स के, डिजिट के और क्या होता है सिंबल्स की एक सीरीज दी होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे A # 3 B 2 9 @ ऐसे करके एक सीरीज दी होती है और बोलता है दाएं से तीसरा वर्ड कौन सा है, इस तरह से आपको बताना होता है। अगला टॉपिक है आपका इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में आपको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कि इसमें बोलता है A इज ग्रेटर देन B इक्वल टू C, C इज लेस देन और इक्वल टू D। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिए होते हैं और जो स्टेटमेंट होता है उसके आधार पर आपको कंपेयर करके उसका आंसर देना होता है। अगला जो है टॉपिक है आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट या कंक्लूजन। इसमें भी आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, 1 या 2 या 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं और उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको आर्ग्यूमेंट लेने होते हैं या कंक्लूजन निकालना होता है। तो इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इसमें भी आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, लेकिन हमें स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा करके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है और थोड़ा सा सोचना होता है और उसके बाद उसका अजम्पशन उसमें निकालना होता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण और प्रभाव। इसमें भी आपको दो आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, 2 या 3, और इसमें बताना होता है कौन सा आपका ऑप्शन जो है कारण है और कौन सा है आपका इफेक्ट है, यानी प्रभाव है। तो इस तरह से आपको इतने टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे रीजनिंग में। तो आइए हम देखते हैं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन कि पिछले साल में आपके सीयूटी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, मतलब ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें बताना है कौन सा ऑप्शन 3 सेम है और इसमें कौन सा ऑप्शन 1 ऑड है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन दिया है कैलेंडर का दिया, इसमें बताना है आपको 2019 का कैलेंडर जो है किस साल में रिपीट जाकर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है 5 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। तो हम इसे आगे जब पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं और किस तरह में उसे सॉल्व करना होता है। जो पहला क्वेश्चन है आपका ये है सिलोजिज्म का क्वेश्चन। जैसे कि इसमें लिखा गया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सिलोजिज्म। तो इसमें आपका स्टेटमेंट दिया है
ऑल कैट्स आर एनिमल्स, मतलब सभी जो बिल्लियां हैं वो जानवर हैं। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं, ऑल कैट्स आर एनिमल्स। उसके बाद बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट, सम एनिमल्स आर डॉग, मतलब एनिमल का जो कुछ पार्ट है वो डॉग के अंदर आएगा। तो इसको हम इस तरह से बना देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनिमल का कुछ पार्ट डॉग के अंदर आ गया है। उसके बाद हम कंक्लूजन में निकालते हैं। पहला कंक्लूजन लिखा हुआ है सम कैट्स आर डॉग, तो यहाँ पे क्या कैट्स का हिस्सा डॉग के अंदर आ रहा है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम में नहीं आ रहा है, यानी कि एक अपना पहला कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा है सम डॉग्स आर एनिमल्स, सम डॉग्स आर एनिमल, मतलब यहाँ पे देखिए इसका डॉग्स का कुछ पार्ट जो है आपका एनिमल के अंदर आ रहा है, मतलब दूसरा जो कंक्लूजन हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो हम इस ऑप्शन में देखते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन ओनली टू फॉलो, मतलब ये सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका मिसिंग नंबर से, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और क्वेश्चन में इसमें आपका नंबर गायब है, तो मतलब इसका क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख देती हूं मैं मिसिंग नंबर। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि इसमें हम पैटर्न को देखते हैं, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम इसको अगर ऐड करते हैं 5 और 3 को, तो कितना होगा, 8 होगा। 5 और 3 को ऐड करने पे 8 आएगा। उसे हम अगर डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे इसी में हम देखते हैं 10 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। और अगर ऐसे ही 15 को हम किस अंक नंबर से ऐड करें और उसके बाद डिवाइड करें कि हमारा 12 आ जाए, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन बना लेते हैं। 15 प्लस एक्स, इसको हम मान लेते हैं x है, तो x बाई 2 इक्वल टू हमारा वैल्यू 12 के बराबर आना चाहिए। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 15 और प्लस x इक्वल टू 12 इंटू 24, तो x 15 को उधर हम ले जाएंगे तो x इक्वल टू 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये आपका यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम आपको होमवर्क वाले क्वेश्चन देते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर आएगा, तो कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। हम अब अगले टॉपिक के बारे में, जो इसका रीजनिंग का सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है, अगले वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे।